हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स। नाम है मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और इसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर। जैसा हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, टाइप ऑफ कैपेसिटर हमने 3 तरीके के पढ़े थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। क्योंकि हमारे सिलेबस में सिलेंड्रिकल नहीं है तो हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। हमने पिछले में पैरेलल पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ऊपर आई बटन पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी वीडियो को। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद पैरेलल प्लेट की, स्फेरिकल प्लेट की। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय कंडक्टिंग अ बैटरी अक्रॉस इट। इट मीन क्या है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आप कोई भी सोर्स को उसके साथ कनेक्ट कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करा हुआ है। और जब कैपेसिटर चार्जिंग पे होता है, चार्जिंग के टाइम पे जो करंट होता है वो पॉजिटिव साइड पे जाता है और नेगेटिव से बाहर निकलता है। जिस टाइम पे करंट क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं होता। इसकी ग्राफ की बात करें तो चार्जिंग के टाइम पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज बढ़ता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो करंट होता है वो स्टेडी स्टेट में आ जाता है। यानी कि इस जगह पे जो हमारा चार्ज है वो फुल हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग। उससे पहले व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू कैपेसिटर। मतलब चार्ज क्या हो गया, स्टडी हो गया। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में अगर चार्ज आ चुका है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें कोई रजिस्टर या फिर लोड लगाना होता है। तो रजिस्टर का मतलब, रजिस्टर नहीं हो तो लोड का मतलब है आपने कोई बल्ब या फिर कोई ऐसा अप्लायंस उससे कनेक्ट कर दिया है जो उसकी एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज व्हेन अ लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। मीन जब चार्ज होगा तो करंट का फ्लो पॉजिटिव से आउटवर्ड होगा और नेगेटिव से इनवर्ड होगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ देखें। जो चार्ज है वो चार्ज टाइम के साथ क्या गिरता रहेगा। जहाँ पे करंट हमारा कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ गिरता रहेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चार्ज 0 हो जाएगा और हमारा कैपेसिटर दोबारा से डिस्चार्ज हो जाएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर एक्चुअली होता क्या है, ये एक कंडक्टिंग स्फेयर होता है जो कि हॉलो होता है और इसका जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे रिसाइड होता है। मतलब कि जो चार्जेस होते हैं वो सारे उसके सरफेस पे होते हैं और इसका रेडियस आर हो गया। तो अगर आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो सिंपल है, आपको ये ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, हमने पैरेलल प्लेट के टाइम पे क्या यूज करा था, जब भी पैरेलल प्लेट्स होते हैं तो उनके बीच कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्योंकि उससे चार्ज मूव कर रहा था, इसलिए हमने वहां पे यूज करा था ईबीसी। पर यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कंडक्टिंग स्फेयर की। कंडक्टिंग स्फेयर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है, हम सीधे पोटेंशियल निकालेंगे और फिर कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली वीडियो में पढ़ा था, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल क्या होता है एक हॉलो स्फेयर का। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप आई बटन पे जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरी, जहां मैंने बताया है कंडक्टिंग स्फेयर के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी स्फेयर के अंदर। तो हम आगे बात करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ बाई R। ठीक है, एंड R इज द रेडियस वेयर वी हैव टू फाइंड लाइक पोटेंशियल जो सरफेस है उसका। ठीक है, कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इज इक्वल टू Q बाई V। अभी क्या, चार्ज तो फिक्स रहने वाला है, V हमने यहाँ से निकाल लिया तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। 2 स्टेप में ये डेरिवेशन खत्म हो जाती है। अगर पैरेलल प्लेट की है तो 3 स्टेप में खत्म हो जाती है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर निकालेंगे क्या वहाँ पे पोटेंशियल, फिर कैपेसिटेंस। ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V हमने पुट कर दिया, KQR ऊपर गया, C इज इक्वल टू R बाई K, और K हमें ऑलरेडी पता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ से आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये जो टर्म है इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कुछ तो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है सिर्फ R है। R मतलब यहाँ मैंने पॉइंट्स में लिखा है C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। C डिपेंड नहीं करता चार्ज पे ना ही पोटेंशियल पे, C डिपेंड करता है R। R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर। कौन सा स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, जिसमें हम कैपेसिटर निकाल रहे हैं, मतलब उसका कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा उसका, उस स्फेयर का, वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट स्फेयर का रेडियस बढ़ाना है। बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की के, तो अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन के टर्म में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पढ़ लिया, फोर्स के टर्म में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं किसके टर्म में, कैपेसिटेंस के टर्म में। तो ये 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस चौथे की बात करें तो ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम अपोज में कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम। ये आया कैसे, तो ये इधर से आया है। एज्यूम करते हैं ये पहला कैपेसिटेंस हो गया जिसमें वैक्यूम है बीच में, तो ये होता है C नॉट इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये भी हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये, इधर क्या रखा है, इधर हमने कैपेसिटेंस के बीच में कुछ मीडियम डाल दिया, माइट भी कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ऐसा मान लो। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब मीडियम। तो यहाँ से Cm इज इक्वल टू K एप्सिलॉन M अपॉन में D। एप्सिलॉन M या एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विच वी आर यूजिंग
इन बिटवीन दिस कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे इसके बीच में मीडियम यूज कर रहे हैं उसकी परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आया, Cm इज इक्वल टू के सी नॉट, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो सी नॉट से, तो यहाँ से आपका डाइलेक्ट्रिक यानी कि के आ जाएगा Cm अपॉन में सी नॉट। तो ये हो गया आपका रिलेशन किसका, डाइलेक्ट्रिक का इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, टेक अर्थ एज अ हॉलो स्फीयर। देखो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं सकता, ये खुद एक इजी क्वेश्चन है, इससे कॉम्प्लेक्स इस टॉपिक पे नहीं हो सकता क्योंकि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। आपको अर्थ का रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, तो इससे क्या आ जाएगा, ये 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर आ जाएगा। इसको मीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 1/10 इंटू 10 की पावर 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है जस्ट, तो आंसर आएगा इसका क्या, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 64/9 इंटू 10 की पावर, नीचे 9 है ऊपर 5 है, ये ऊपर जाएगा -4, दैट्स इट। तो आपका यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो एक्चुअली में सिर्फ यही आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।